अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है 4.4 जो कि है राउटिंग प्रोटोकॉल्स के पार्ट है। और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बीजीपी और आईएसआईएस। इतना ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये सीखने का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईएसआईएस क्या है, बीजीपी क्या है। अगर कोई ओएसपीएफ के बाद ज़्यादा प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो आईएसआईएस है, और अगर दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल यूज़ होता है तो वो बीजीपी है। ये डीजी पाकिस्तान ने आपके लिए कोर्स लिया है और आपने डीजी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि जिन्होंने आपके लिए ये कोर्स अरेंज किया। उसके बाद आज हम सिर्फ 3 ही टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू आईएसआईएस, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू बीजीपी, और फिर थोड़ा सा लैब में मैं आपको बीजीपी पीरिंग करके दिखाऊंगा कि बीजीपी पीरिंग किस तरह होती है। रीकैप प्रीवियस लेक्चर का कर लेते हैं कि इससे पिछले लेक्चर में हमने ओएसपीएफ और रिप को पढ़ा था बड़ी डिटेल से। उसके बाद हमने ओएसपीएफ को देखा था बड़ी डिटेल से, बड़ी वास्ट उसकी लैब्स की थी। फिर 3 सीरीज के ऊपर तो 3 वीडियोस के ऊपर तो उसकी लैब्स हैं सिर्फ, तो काफ़ी कुछ हमने इस लैब्स के अंदर चेक किया था। तो आज हमारा फिर अब लास्ट है, ये लास्ट जो वीडियो है हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू आईएसआईएस देख लेते हैं। आईएसआईएस का मतलब है इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। ये आईजीपी है, ये भी लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, मींस कि ये भी कॉस्ट वगैरह की कैलकुलेशन करता है। इसका भी थ्योरम है जिस तरह ओएसपीएफ का डायकेस्ट्रा थ्योरम था। ये ऑलमोस्ट सेम ओएसपीएफ की तरह काम करता है विद सम डिफरेंस। ओएसपीएफ में हमारे पास 4 थे नेटवर्क टाइप्स में, हमारे पास 2 नेटवर्क टाइप्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक ब्रॉडकास्ट है। ओएसपीएफ में हमारे पास डीआर और बीडीआर होता था, इसमें सिर्फ और सिर्फ डीआर होता है, इसमें कोई बीडीआर नहीं होता। और इसके नेबरशिप रूल्स सिंपल से हैं। इसके नेबरशिप रूल्स बहुत सिंपल से हैं, और वो अभी आप जाके जब मैं लेवल्स के ऊपर डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताता हूँ। इसका भी वही हिसाब है कि एरिया होना चाहिए, लेवल सेम होना चाहिए, उसके बाद आपका पासवर्ड लगाया हुआ तो पासवर्ड सेम होना चाहिए। तो ओएसपी और इसके रूल्स भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। अब ये आईएसआईएस के लेवल्स हैं। इसके 3 तरह के लेवल्स होते हैं। एक है लेवल 1, दूसरा है लेवल 2, तीसरा है लेवल 1-2। अब जो लेवल 1 है ना वो इंटर एरिया है। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी जरा बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक राउटर है, ठीक है, और ये 2 राउटर पड़े हुए हैं लेवल 1 के अंदर, और एक यहाँ राउटर पड़ा हुआ है लेवल 2 के अंदर। अब ये जो राउटर है ना ये आपस में तो नेबरशिप बना लेंगे, लेकिन ये लेवल 2 के साथ नहीं बनाएंगे। तो इसलिए लेवल 1 सिस्टम जो है वो इंटर एरिया ही होता है, जिस तरह हमारा स्टब एरिया है। यहाँ हमारा एलएसए टाइप 1 होती है, वो इंटर एरिया होती है। इसमें भी इसी तरह यह है कि लेवल 1 वो इंटर एरिया ही होता है, और लेवल 1 के साथ ही सिर्फ नेबरशिप बनाता है, लेवल 2 के साथ नहीं बनाता। अगर लेवल 1 को कभी लेवल 2 के साथ नेबरशिप बनानी पड़ जाए तो फिर क्या होता है, फिर एक आपके पास एक एक्स्ट्रा आपका राउटर ऐड करना पड़ता है जो होता है लेवल 1/2। एक और चीज बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे ये रिमूव करके, ठीक है। एक और चीज बता दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेवल 1 है राउटर, ठीक है, यहाँ पे लेवल 1 है, और एक यहाँ दूसरे एरिया में पड़ा हुआ है लेवल 2। फॉर एग्जांपल ये एरिया 30 है, ये एरिया 10 है, और ये भी लेवल 1 है। तो ये इन दो आपस में नेबरशिप नहीं बनाएंगे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, ये सेम लेवल के ऊपर ही नेबरशिप बनाएंगे। अगर इसको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर नेबरशिप बनानी है तो यहाँ पे राउटर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो होगा लेवल 1/2। और एक हमारा फिर तीसरा होता है लेवल 2 सिस्टम, जो कि सबसे बड़ा सिस्टम है। सबसे अगर कोई नेबरशिप बनानी है, आपको हर तरह की कम्युनिकेशन करानी है तो लेवल 2 बनाते हो सिस्टम। उसमें पढ़ सकते हैं कि वो एज बैकबोन राउटर भी काम करता है। इसको सारे इंटर एरिया और इंट्रा एरिया का लेवल्स का पता होता है। उसके बाद हमारा एक आया था राउटर जिसको हम लेवल 1-2 कहते हैं। और लेवल 1-2 आप पढ़ सकते हैं कि क्या है, दिस इज राउटर दैट परफॉर्म बोथ रोल्स। मतलब वो लेवल 1 के साथ नेबरशिप भी बनाता है और लेवल 2 के साथ नेबरशिप भी बनाता है। अभी अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये लेवल जो है ये किस तरह काम कर रहे होते हैं। मैं ज़रा ये रिमूव कर दूं, रेजर को कैसे रिमूव करना, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली राउटर टाइप है। लेफ्ट साइड पे आपको राउटर टाइप नजर आ रही है, वाई एक्सेस में लेवल 1, लेवल 1-2 और लेवल 2, और इसकी नेबरशिप है। अब लेवल 1 जो है वो लेवल 1 के साथ सिर्फ एजेंसी बनाता है। लेवल 1 जो है लेवल 1-2 के साथ एजेंसी बनाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 की बनाएगा। उसके बाद लेवल 1 जो है लेवल 2 के साथ एजेंसी नहीं बनाता। तीसरा आया था लेवल 1-2, लेवल 1-2 लेवल 1 के साथ लेवल 1 बनाता है, लेवल 1-2 के साथ लेवल 2 बनाता है, और लेवल 2 के साथ भी वो लेवल 2 ही एजेंसी बनाता है। लेवल 1-2 का मैं और बता दूं कि लेवल 1-2 लेवल 1 के साथ तो लेवल 1 ही बनाता है, लेकिन लेवल 1-2 1/2 जो है लेवल 1-2 के साथ दोनों एजेंसियां बना सकता है, लेवल 1 की भी लेवल 2 की भी, और दोनों एट अ टाइम भी बनाता है। अगर आप दोनों नहीं बनाना चाह रहे, कोई मिसमैच आ रहा था, तो फिर वो लेवल 2 की एजेंसी बनाता है जो कि हाईएस्ट लेवल है। उसके बाद लेवल 2 के साथ तो वो लेवल 2 की एजेंसी बनाता है। उसके बाद लेवल 2 राउटर आ गया। लेवल 2 लेवल 1 के साथ डायरेक्ट नहीं बनाता, लेवल 2 लेवल 1/2 के साथ लेवल 2 एजेंसी बनाता है, और लेवल 2 जो है लेवल 2 के साथ लेवल 2 की एजेंसी ही बनाता है। तो इसके अंदर सारी गेम ना लेवल्स की होती है। ओएसपीएफ के अंदर आपकी सारी गेम उसकी आइडियाज की होती थी कि एरिया सेम होना चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। वो इसके अंदर सारी की सारी गेम लेवल्स की होती है। और
आपके जिस तरह मर्जी लेवल हो उसके हिसाब से आप कम्युनिकेशन कराते हैं, और इसका राउटिंग टेबल भी लेवल की बिना पर बनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आईएसआईएस का, डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं आपको इसकी आईएसआईएस की, बिकॉज ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको आईएसआईएस का पता होना चाहिए कि आईएसआईएस क्या है। और आईएसआईएस और ओएसपीएफ का अगर मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस थोड़ा सा बताऊं, तो सबसे पहले तो डिफरेंस ये हो गया कि ओएसपीएफ आपका एरियाज के ऊपर चलता है, आईएसआईएस आपका लेवल्स के ऊपर चलता है। दूसरा आपका डिफरेंस ये आ जाता है कि जो ओएसपीएफ है उसके अंदर 4 नेटवर्क टाइप्स होती हैं, आईएसआईएस के अंदर 2 नेटवर्क टाइप्स होती हैं। तीसरा आपके पास आया था कि ओएसपीएफ में डीआर और बीडीआर होते हैं, आईएसआईएस में आपके पास सिर्फ डीआर होते हैं। चौथा आपके पास आया था एलएसए टाइप्स का, तो 11 एलएसए टाइप्स हैं। इसके अंदर आपके पास सीएनएसपी और पीएसएनपी होता है। ये भी आप छोड़ देंगे, चार चीजें आपके कोर्स का सीएनएससी, सीएनपी और सीसीआई लेवल पे आपको जाके डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू बीजीपी। बीजीपी शुरू करने से पहले ना आप पिछले अपने सारे राउटिंग प्रोटोकॉल भूल जाएं, बिकॉज आपके प्रीवियस जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल थे वो आईजीपी थे। मतलब या तो हब काउंट पे चलते थे और या फिर वो कोर्स वगैरह पे चलते थे, और बहुत लो स्केल के लिए थे। उसमें से कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल इस काबिल नहीं था कि वो पूरा का पूरा इंटरनेट का लोड ले सके, पूरा का पूरा इंटरनेट का राउटिंग टेबल ले सके। तो ऐसा एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा उसकी अहमियत है, और दुनिया में हर जगह अगर प्रोटोकॉल यूज़ होता है तो बीजीपी है। और आपको दुनिया में जितने मर्जी इंटरव्यूज हो, सबसे पहला सवाल आपसे बीजीपी का पूछा जाता है। तो ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है इसको कहते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करने में काम आता है। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। अगर आप इंटरनेट का किसी प्रोटोकॉल को कहते हैं कोई इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, तो वो बीजीपी है। जितनी भी पब्लिक आईपी इसकी राउटिंग है सारी की सारी हमारी बीजीपी के थ्रू होती है। बीजीपी में एक टर्म यूज होती है, वो होती है ऑटोनमस सिस्टम। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंट्री में जितनी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक ऑटोनमस सिस्टम होता है। आइदर वो यूफोन है, आइदर वो हवावे है, आइदर वो टेलीनोर है, आइदर वो जोंग है, आइदर जो भी है, पाकटेल है, पाककॉम है। सब जो जो बीजेपी चला रहा है वो एक ऑटोनमस सिस्टम परचेज करते हैं, और वही ऑटोनमस सिस्टम उनकी पहचान होता है दुनिया के अंदर। अब फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि पीटीसीएल का ऑटोनमस सिस्टम एबीसी है, तो दुनिया में जहां पे भी एबीसी होगा ना, तो सबको पता होगा कि यार ये ऑटोनमस सिस्टम पीटीसीएल का। तो मैं अभी आपको ना जरा ऑटोनमस सिस्टम दिखा देता हूँ दुनिया के कितने, किस तरह आपको किधर से पता लगता है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ऑटोनमस सिस्टम है। अगर आप लोगों ने एपनिक वगैरह का नाम सुना हुआ, तो एपनिक ही है जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको ऑटोनमस सिस्टम देती है। अगर आप गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे कि व्हाट इज ऑटोनमस सिस्टम नंबर वगैरह, या व्हाट ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोनमस सिस्टम नंबर, तो आपको एक बड़ी लंबी लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आपके सारे के सारे ऑटोनमस सिस्टम नंबर्स होंगे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम होंगे। मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता दूं कि ऑटोनमस सिस्टम एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है दुनिया में आपका। फॉर एग्जांपल अगर एक टेलीनोर है, टेलीनोर का ऑटोनमस सिस्टम XYZ है, तो दुनिया में जहाँ पे भी कहीं पे XYZ का कोई राउट पड़ा होगा ना, एक बेस्ट बीजीपी में क्या बात है, बीजीपी का जब राउट की जाता है ना, तो वो साथ अपना ऑटोनमस सिस्टम लेके जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑटोनमस सिस्टम से आया है। तो अगर कोई XYZ से आपको ये राउट मिला, तो आपको पता होगा यार इसका ओरिजिनेटर जो है वो टेलीनोर है। तो ये ऑटोनमस सिस्टम्स हो गए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑटोनमस सिस्टम होता है। और राउटिंग जितने भी 50 आपके 100 राउटर उस ऑर्गेनाइजेशन के, या 200 राउटर है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑटोनमस सिस्टम होगा, चाहे वो 5000 ही राउटर क्यों ना हो। 5000 के 5000 पे सेम ऑटोनमस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाएंगी। अब आगे दूसरी बात, अब दो तरह के ना बीजीपी के टाइप्स होते हैं, एक ईबीजीपी है और एक है आईबीजीपी। ईबीजीपी होता है एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे राउटर प्रोटोकॉल, आई होता है इंटरनल। आईबीजीपी का मतलब होता है अगर कोई नेबरशिप आप सेम ऑटोनमस सिस्टम्स के दरमियान बनाए। फॉर एग्जांपल एक राउटर ये है और दूसरा राउटर ये है, इसका ऑटोनमस सिस्टम ए बी है और इसका ऑटोनमस सिस्टम भी ए बी है, तो इनके दरमियान जो बीजीपी की नेबरशिप बनेगी ना, उसको हम कहते हैं आईबीजीपी। ऑपोजिट, अगर कोई ऑटोनमस सिस्टम एक्स वाई है, उसकी आप नेबरशिप बना रहे हैं ए बी के साथ, तब वो बनेगी ईबीजीपी। ठीक है, ये टर्म्स बहुत आपको इंटरनेट में मिलेंगी और आप खुद सुनेंगे अगर आप आईएसपी वगैरह में काम कर रहे हैं, तो ये बन जाता है ईबीजीपी। ठीक है, तो ये है आईबीजीपी और ईबीजीपी का सेम ऑटोनमस सिस्टम, मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन की पेयरिंग, उसको आईबीजीपी कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की पेयरिंग उसको कहते हैं ईबीजीपी। उसके बाद ये और बीजीपी की मैसेज टाइप्स हैं। ओपन मैसेज होता है, उसके बाद कीप अलाइव है, उसके बाद अपडेट है, उसके बाद नोटिफिकेशन। आपको नाम से जाहिर हो रहा है, ओपन आपका नेबरशिप बनाने में यूज होता है, कीप अलाइव आपका चेक करने के लिए यूज होता है कि आपका नेटवर्क, आपका बीजीपी पेयर जो है वो अलाइव है कि नहीं। अपडेट अगर नेटवर्क में चेंज आ गया उसके लिए होता है नोटिफिकेशन, वही आपको चीज़ नया राउट ऐड हुआ था वो नोटिफाई कर देते हो डिफरेंट अपने नेटवर्क के अंदर की ये वो एडवर्टाइज हो गया नेटवर्क के अंदर, तो सारे अपना अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लें, तो ये उसके लिए यूज हो जाता है।
इधर से मैं इस सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया, और मैं एरो दोबारा स्टार्ट कर लूँ, ठीक हो गया। उसके बाद ये बीजीपी जब कोई राउट बीजीपी में चल रहा होता है ना, कोई राउट आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास बीजीपी में 4 एक तरह के राउट आ गए, मतलब 4 राउट आ गए सेम डेस्टिनेशन के लिए। जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, उसमें डिफरेंट तरह के राउट्स आ जाते हैं एक ही पाथ के। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ज़रा ड्रा कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक राउटर है, ये 2 राउटर है, इसके दरमियान ये 4 राउट आ गए हैं। अब बीजीपी क्या करता है, बीजीपी ना लोड बैलेंस नहीं करता ट्रैफिक। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूँ जो इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। बीजीपी जो है ना वो ट्रैफिक की लोड बैलेंसिंग नहीं करता, वो लोड शेयरिंग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बीजीपी लोड बैलेंसिंग नहीं करता, लोड शेयरिंग करता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बीजीपी लोड बैलेंसिंग नहीं करता, लोड शेयरिंग करता है। बिकॉज बीजीपी के जो एट्रीब्यूट्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें से कोई ना कोई एक राउट 4 में से सेलेक्ट आपको लाजमी करके दे देगा। अगर सारे ही सेम अपने एट्रीब्यूट्स का दिए, फिर आपका जो आईपी एड्रेस है पीयर का, उसकी बिना पे आपका राउट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। हमारा क्या होता था, हम स्टैटिक राउट की प्रेफरेंस सेम कर देते थे, या उस पर में कोड सेम कर देते थे ना, तो सारी ट्रैफिक लोड बैलेंस होकर इन इंटरफेसिस पे जाती थी। लेकिन बीजीपी में ये जो आपके नजर आ रहा है एट्रीब्यूट्स, इनमें से कोई ना कोई आपकी राउट्स की टाइप ब्रेक लाजमी कर देता है, और आपका बीजीपी के राउटिंग टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक राउट इंस्टॉल होगा जो कि डेस्टिनेशन तक जाएगा, और बीजीपी लोड बैलेंस नहीं करता 2 राउट्स के दरमियान। एक ही राउट आपका राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा, बाकी सारा आपका डेटाबेस में चला जाएगा। अगर वो जो एक्टिव राउट है वो डिलीट हो गया, उसके बाद आपका दूसरा राउट टेकअप कर लेगा। अब ये बीजीपी के पाथ सिलेक्शन और इसी प्रायोरिटी में सारे चलते हैं। सबसे पहले वेट है, फिर लोकल प्रेफरेंस है, फिर ओरिजिनेट है, उसके बाद एएस पाथ लेंथ है, उसके बाद ओरिजिन कोड है, फिर मेड है, फिर ई बीजीपी और आई बीजीपी है, उसके बाद छोटा सा आईजीपी पाथ, ओल्डेस्ट राउटर आईडी और नेबर। और ये जो है ये इसकी प्रेफरेंस वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 राउट पड़े हुए हैं सेम वेट के, तो जिसका वेट हाई होगा ना वो बीजीपी के राउटिंग टेबल में आ जाएगा राउट, और दूसरा जो है वो रिप में चला जाएगा। आपको पता है फेबो रिप की मैंने स्टोरी सुनाई है। उसके बाद लोकल प्रेफरेंस है, लोकल प्रेफरेंस में जो हाई लोकल प्रेफरेंस का राउट होगा वो राउटिंग टेबल में आएगा, बाकी सारे दूसरी डेटाबेस में चले जाएंगे। ओरिजिनेट में जो सेल्फ बीजीपी ने राउट एडवर्टाइज किया वो राउटिंग टेबल में आएगा, जो किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल ने एडवर्टाइज किया, जिस तरह हमने कल मतलब पिछली लैब में हमने ओएसपी को बीजीपी में एडवर्टाइज किया था, बीजीपी को ओएसपी में किया, उसमें वो प्रेफर नहीं होगा। उसके बाद हमारा ओरिजिन कोड आ जाता है, ओरिजिन कोड जो लोएस्ट ओरिजिन होगा वो राउटिंग टेबल में आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह मेड है, मेड लोएस्ट मेड जो है वो आपका राउटिंग टेबल में आ जाएगा। उसके बाद ई बीजीपी ओवर आई बीजीपी है, तो ई बीजीपी के जो राउट्स होते हैं वो प्रेफर्ड होते हैं आईबीजी के ऊपर। मतलब अगर एक राउट ईबीजीपी का पड़ा हुआ है और एक राउट आपका आईबीजीपी का पड़ा हुआ है सेम डेस्टिनेशन के लिए, तो जो ईबीजीपी का राउटर है वो प्रेफर होगा। उसके बाद छोटा आईजीपी पाथ है, तो जो लोवेस्ट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद ओल्डेस्ट पाथ है, ओल्डेस्ट पाथ का ये होता है कि जो आपका पहले रिसीव हुआ राउट, मतलब अगर आपके 4 राउट्स है ए बी सी डी, और 1 2 3 4 मिनट के बाद आए, मतलब एक मिनट के बाद आया, दूसरा दूसरा तीसरा तीसरे मिनट के बाद चौथा चौथे मिनट में, जो पहले मिनट के बाद राउट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी राउटर आईडी आ गई, जो लोएस्ट होती है वो सिलेक्ट होती है। अगर 1 से लेकर 10 तक आपकी सब चीज़ें सेम हो गई, क्योंकि सेम हो सकती हैं, तो फिर क्या होगा, फिर जो आपका नेबर एड्रेस होगा ना, वो आईपी एड्रेस तो सेम हो ही नहीं सकता किसी चीज़ का, तो जो नेबर एड्रेस होगा वो सिलेक्ट कर देगा कि भाई किसका पाथ सिलेक्ट होगा। इसलिए बीजीपी में आप लोड बैलेंस नहीं कर सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं टाइप ब्रेक हो जाती है। और ये बीजीपी का पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया जो कि दुनिया में हर जगह यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं तो वो इन्हीं चीज़ों में से पूछे जाते हैं। अगर CCNA SCNA GNCA में अगर कोई सवाल पूछे जाते हैं ना बीजीपी के, तो वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। तो ये आप एक बार ज़रा दोबारा सारे पॉज करके इसको सारे पढ़ लें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो 2 है ना, लोकल प्रेफरेंस और मेड, ये आपका बीजीपी के पाथ सिलेक्शन के अंदर बहुत यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये राउटर लगा हुआ है ए, और यहाँ पे राउटर लगा हुआ है बी, और यहाँ पे आपका राउटर लगा हुआ है एक आईएसपी का। एक आपका ये पाथ है और एक ये पाथ है। आप चाहते हो कि मेरा ए पाथ सिलेक्ट ना हो, बी पाथ सिलेक्ट हो, तो ये इन दोनों की बेसिस पर सिलेक्ट होता है। या आप चाहते हो कि मेरा ए पाथ सिलेक्ट हो, बी पाथ सिलेक्ट ना हो ट्रैफिक भेजने के लिए, और ये बी एज अ बी मेरा बैकअप काम करे, तब भी वो इन दो की बेसिस पे होता है। ये कैसे होता है ये भी आपको जरूरत नहीं है जानने के लिए, ये बहुत एक लंबी थ्योरी है। अगर कोई मुझे 10 साल हो गए बीजीपी पढ़ते हुए, तो मुझे अभी भी लगता है कि मुझे 50% शायद बीजीपी आया, बिकॉज बीजीपी में इतना कुछ है कि अगर मैं टॉपिक से सिर्फ नाम लेने बैठूँ ना तो मुझे 15 से 20 मिनट लग जाए। तो बीजीपी एक बहुत 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 बड़ा प्रोटोकॉल है।
अगर कोई ये कह रहा है कि मेरा बीजीपी 100% आता तो वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज बीजीपी किसी को 100% नहीं आ सकता। मेरे ख्याल से जिसने बनाया होगा उसको भी शायद 100% आता हो, बिकॉज ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा कुछ है कि आपकी सोच है। तो इसलिए आप बीजेपी को जितना पढ़ते जाएं उतना ही वो बड़ा खुलता रहता है। और अगर आप ये समझते हैं कि, और बीजेपी का सबसे बड़ा मजे की बात यह है कि बीजेपी पढ़ते हुए ना आपको मजा आना शुरू हो जाता है। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको पढ़ते हुए आपको मजा आता है, इसके राउटिंग के तरीकों पे, इसके डिफरेंट चीज़ों पे आपको ना मजा आना शुरू हो जाता है। बहुत ही अच्छा डिजाइन प्रोटोकॉल है ये, इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आइए इसकी बीजीपी की एक छोटी सी पेयरिंग बनाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसकी पेयरिंग किस किस तरह बनती है, और फिर इसकी नेटवर्क उस पर ना पैकेट ट्रेसर लगा के मैं इसकी बीजीपी के ना वो भी दिखाऊंगा आपको कि स्टेट्स किस किस तरह आप होती हैं। तो आइए लैब में बस बनाता हूँ, 2 ही राउटर लगाऊंगा और 2 राउटर के अंदर ही मैं इसकी लैब बनाऊंगा। 2 राउटर से ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस का मैंने आपको सीधा बताया हुआ कि जितनी छोटी आप लैब बनाएंगे उतनी ही लैब आपके लिए फ़ायदेमंद है और उतनी ही अच्छी आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। जितना कम्प्लेक्स आप नेटवर्क बनाएंगे उतना ही आपको मसले होंगे और उतना ही आप फंस के चलेंगे। बीजीपी के लिए भी मैं ENS3 का ही यूज़ करूँगा, OSPF नहीं यूज़ करूँगा, बिकॉज ENSP के अंदर वो सॉरी पैकेट ट्रेसर के अंदर मुझे बहुत मसले आते हैं, तो इसलिए उसका मैं वही करता हूँ, मतलब यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पे मैं 2 राउटर लगा लेता हूँ। एक राउटर मैंने ये लगा लिया और दूसरा राउटर मैंने ये लगा लिया। इनकी पोर्ट मैंने एक ही यूज़ करनी है, बल्कि मैं इसके ऊपर पोर्ट लगा ही ये 2 सेलेक्ट करता, मैं कोई और राउटर लगाता हूँ जिसमें मेरे पास जी पोर्ट है, मतलब कि 3745। इसके अंदर मेरे पास जी पोर्ट है और जी यहाँ पे भी नहीं है। मुझे जी पोर्ट वाला राउटर चाहिए, वो मिल नहीं रहा मुझे क्योंकि फास्ट इंटरनेट। चलो ये ले लेते हैं, इसके 2 पोर्ट हमने ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ, इन 2 राउटर को मैं स्टार्ट करता हूँ। इन 2 राउटर को स्टार्ट होने देता हूँ, मैं पॉज करता हूँ वीडियो, और जैसे ही स्टार्ट होते हैं फिर मैं वापस आता हूँ। मैं इस वक्त दोनों राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो काम हमारा ये होगा कि पहले हम IPGP की नेबरशिप बनाएंगे, और IPGP की नेबरशिप बनाने के लिए मैं AS100 का यूज़ करूँगा। उसके बाद हम EBGP की नेबरशिप बनाएंगे, और EBGP की नेबरशिप बनाने के लिए मैं राउटर 1 को 200 करूँगा AS, और राउटर 1 का AS जो है वो मैं 100 ही रखूँगा। तो अभी मैं IP एड्रेसेस दे रहा हूँ। लूप बैक मैंने इसका 100 रखा हुआ है, R1 का 10 है और R2 का मेरा 20 है। तो ये R2 को मैं जस्ट कॉन्फ़िगर करने ही लगा हूँ, और ये मेरा /2032 का है, ठीक है। ये मेरे कॉन्फ़िगर हो गया। अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहूँ तो मैं पिंग कर सकता हूँ 1111, मेरा पिंग होना चाहिए। ये मेरा पिंग हो गया है। यहाँ से भी अगर मैं पिंग कर लूँ एक बार 1112 को, तो ये भी मेरा पिंग हो गया, मतलब मेरी नेबरशिप हो गया। अब मैं BGP की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, कॉन्फ़िगर T, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, राउटर BGP, आगे BGP का आ जाएगा ऑटोनमस सिस्टम नंबर, इसका है 100। हम IPGP की नेबरशिप बना रहे हैं, ठीक है, EBGP की नहीं बना रहे। तो ये BGP का नंबर 100 है, मैं इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पे आएगी राउटर ID, बल्कि इकट्ठा लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अब हमारे पास है BGP, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा राउटर ID। वो देखिए आप नीचे नजर आ रहा है राउटर ID क्या है, हम वही कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि हमारा लूपबैक होता है। ये राउटर ID कॉन्फ़िगर, ID हम इसलिए कॉन्फ़िगर करते हैं कि जब हम दूसरी साइड में नेबरशिप देखें या हमारे 50-60 राउटर लगे हों तो हमें पता होगी यार ये नेबरशिप किस चीज़ के साथ बनी है। उसके बाद यहाँ पे आती है इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन ट्रिकी है, बड़े मजे की कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको ये एक्चुअली ये रटा मारने की जरूरत नहीं है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना शुरू होती है। जिस तरह यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है नेबर, अब नेबर कौन सा नेबर है 20 हम लूप बैक के साथ बनाएंगे। नेबर के बाद क्वेश्चन मार्क। अब वो यहाँ से आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है जो कि हमें चीज़ें कुछ ऐड करनी होती हैं। पहला आपको इसमें से ऐड करना होगा नेबर है, और फिर आप लिखते हैं यहाँ पे रिमोट एएस में हम रिमोट एएस का नंबर देते हैं और वो है 100। जैसे ही अब यहाँ 100 टाइप करेंगे इसको पता लग जाएगा कि भाई ये तो IPGP है। उसके बाद टाइप करते हैं नेबर 20.20.20.20। उसके बाद आप टाइप करेंगे कि लूप बैक का, तो यहाँ पे एक लूप बैक के लिए कमांड होती है, वो होती है अपडेट सोर्स लूपबैक, और लूपबैक आपको नंबर देना पड़ता है कौन सा लूपबैक है, लूपबैक 1 है। ये आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है एक एंड की। अब हम दूसरे एंड जाते हैं R2 पे, उसी की भी सेम है राउटर BGP 100, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे BGP राउटर ID 20. उसके बाद लिखेंगे नेबर कौन सा है 10. उसके बाद क्या लिखते हैं हम रिमोट एएस
100। उसके बाद नेबर लूप बैक की आपने वो बतानी है कि अपडेट सोर्स को यूज लूप बैक को यूज करें। अगर आप किसी इंटरफेस की आईपी को यूज कर रहे हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं होती है तो फिर आपको ये अपडेट की कमांड डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप, क्योंकि सारी जगह हम लूप बैक की दुनिया में यूज करते हैं एज अ पेयरिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर इंटरफेस डाउन हो जाए तो हमारा बीजीपी डाउन हो जाएगा, इसलिए हम लूप बैक को यूज करते हैं ताकि हमारा बीजीपी अप ही रहे। तो ये अपडेट सोर्स लूप बैक 1 आ गया। तो अब हमारी बीजीपी की पेयरिंग अप हो जानी चाहिए। हम करते हैं शो बीजीपी पेयर, अभी तक अप नहीं हुई हमारी शो बीजीपी पेयर, अभी तक अपनी हो। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि बीजीपी पीने की जब आप कर रहे होते हो तो आपको ये 10 और 20 वाला नेटवर्क है ना, इसकी रीचेबिलिटी आपस में बहुत जरूरी होती है। अब इसकी रीचेबिलिटी दो तरीके से होती है। एक तो तरीका जो कि हम यूज करते हैं, हम ये होता है कि हम आईजीपी चला देते हैं कोई, ताकि हमारा 10 वाला नेटवर्क 20 पर चला जाए, 20 वाला 10 राउटर पे आ जाए। दूसरा हमारा ये होता है कि हम स्टैटिक राउट डाल लेते हैं। तो अभी मैं एक आईजीपी चलाता हूँ, ओएसपीएफ 10 चलाता हूँ और ओएसपीएफ 100 चलाता हूँ, और इन दोनों राउट को बस मैं नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता हूँ ताकि हमारा R1 और R2 का जो लूप बैक है वो रीचेबल हो जाए। बीजीपी की पीरिंग के अंदर आपकी रीचेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो ये मैं कॉन्फ़िगर ठीक करता हूँ, राउटर ओएसपीएफ 100 10 ही बना लेते हैं, ठीक है। राउटर आईडी कर देता हूँ ओएसपीएफ राउटर, नहीं ये नहीं होगा, राउटर और आगे आ जाएगा हमारा OSPF, सॉरी बाई अंदर ही आ गया, राउटर आईडी आ गया। राउटर आईडी आ गया हमारा 10, तो सॉरी यहाँ 20 है, 20 राउटर आईडी दे दिया। मैं यहाँ पे करूँगा नेटवर्क एडवर्टाइज करूँगा, वो कौन सा 1110000255, ये मैंने, और एरिया कौन सा रखना है, मैंने 0 रख दिया। और यहाँ पे मैंने नेटवर्क को दोबारा एडवर्टाइज कर दिया, वो कौन सा है 10 सॉरी 20 और 0000 एरिया 0। और ये मैंने ओएसपी की नेबरशिप बना रहा हूँ और मैं R1 के ऊपर भी ओएसपी करूँगा। मकसद आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें लूप बैक्स पे एक दूसरे के रीचेबल तो बनाना है नेबरशिप के लिए। इधर भी मैंने एरिया 10 लिया, अब मैं यहाँ पे कर दूंगा राउटर आईडी, ये हो जाएगी 10 उसके बाद कर देंगे नेटवर्क एडवर्टाइज 1.1.1.0 और एरिया हो जाएगा 0। उसके बाद नेटवर्क आ जाएगा 10 एरिया 0। और अब हमारी OSPF की नेबरशिप अप होनी चाहिए, शो IP OSPF नेबर, और ये हमारा अभी 2 वे चल रहा है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट नहीं है। कॉन्फ़िगर टी कर लेते हैं, इंटरफेस फास्ट 0 नेटवर्क OSPF नेटवर्क टाइप, सॉरी IP OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। दूसरे एंड पे भी मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, इंटरफेस फास्ट इतना 0 IP OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट, ये भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहाँ पे नेबरशिप लोडिंग से डन आ जानी चाहिए, ये देखें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ शो IP OSPF नेबर, तो ये मेरे पास नेबरशिप अप हो गई है और फुल पे है। अब हमने देखना है बीजीपी का, तो सिंपल सी कमांड है शो IP BGP समरी, इससे आपको पता लग जाएगा। ये देखें, अब आपका ये नेबर है, ठीक है, ये इसका AS 100 है, विजन 4 ये छोड़ दें, और ये अप है 2 मिनट और 8 सेकंड से, ठीक है। ये मैसेजेस बीजीपी आपस में एक्सचेंज कर रहा है। अब मैं ये करता हूँ, मैं इसकी ऊपर में यहाँ पर मैं चाहता हूँ पैकेट ट्रेसर, ठीक है, और मैं ना इसकी IBGP को चेंज करता हूँ EBGP के ऊपर, और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो है वो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हमारी कौन कौन सी स्टेट चेंज हो रही है। ये मेरा ज़रा सा पैकेट ट्रेसर होना शुरू हो जाए ज़रा, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो आप R2 के ऊपर ना कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव कर रहा हूँ BGP की, और मैं फिर उसको EBGP से कॉन्फ़िगर करूँगा। EBGP के लिए जो मैं ऑटोनमस R1 पे मैं करता हूँ, और EBGP के लिए जो R1 पे ऑटोनमस सिस्टम है वो मैं 200 यूज़ करूँगा, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन यही रहेंगी। अभी आपने ऊपर नजर रखनी है कि बीजीपी के किस तरह सेशन ब्रेक होता है। TCP 189 के ऊपर बीजीपी काम करता है। यहाँ पे आपको पोर्ट पर अगर पैकेट देखेंगे ना, नीचे आपको पोर्ट नंबर भी नजर आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी अंडू कर देता हूँ, अंडू राउटर BGP 100, तो ये BGP जैसे मैं अंडू करूँगा तो मैं, ओह सॉरी नो, राउटर BGP 100, और ये क्या राउटर BGP 100, इसकी नेबरशिप डाउन हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे, वो देखें पैकेट डाउन हो गए हैं, एमरजेंसी डाउन हो गया R1 पे R2 पे भी। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर BGP 100 200, इधर वही बात होगी, BGP राउटर आईडी हो जाएगी 110, ओह सॉरी
ये कॉन्फ़िगर होगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम नेबर बनाएंगे। नेबर कौन सा है, वही है 10.20 वाला, 20 उसके बाद आ जाएगा रिमोट एएस। अब लिख दीजिए आप 100। अब जब आप ये 100 डालेंगे तो बीजीपी को खुद ब खुद पता लग जाएगा कि भाई मेरा जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो 200 है, ये 100 है, मतलब ई बीजीपी पेज है। आपने ऊपर जरा ना पैकेट ट्रेसर पे जरा नज़र अपनी रखनी है, जमाई रखनी है, बिकॉज उसके बाद आपके पैकेट्स का नजर आएंगे कि पैकेट्स क्या है। उसके बाद हम करेंगे नेबर 20 क्योंकि ये लूप है तो इसके अंदर हमें एक एक्स्ट्रा कमांड डालनी पड़ेगी और वो है ई बीजीपी मल्टी होप और मल्टी होप 2 है। लूप बैक से आईपी एड्रेस तक एक होप हो गया, आईपी एड्रेस से हमारे एड्रेस तक 2 होप हो गया। तो एक्चुअली बस सेफ साइड हम 3 डाल देते हैं। इसके लिए ना लूप बैक की जरूरत होती है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम लोग वो यूज कर रहे हैं लूप बैक, तो फिर हम करेंगे अपडेट सोर्स लूप बैक 1। अब जैसे मैं 1 करूंगा ना, आपने ऊपर नेबरशिप देखनी है, नेबरशिप ठक 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 करके अप होगी। बीजीपी का ना थोड़ा सा ट्रांजिशन स्लो है क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, तो इसलिए ना इसका थोड़ा सा टाइम लेता है ये अप होने में, और थोड़ा सा टाइम लेता है राउट्स की कन्वर्जेंस करने में या डाउन करने में। शो आईपी बीजीपी समरी अभी तक हमारा अप नहीं हुआ, एक्टिव स्टेट में है। सबसे पहले ओपन एक्टिव होता है, फिर ओपन है, सेंट है, कंफर्म है, उसके बाद स्टेब्लिश होता है। तो अभी आप देखने को देखिए ऊपर, आप देख रहे हैं एक्सेस था कि आइडल स्टेट में गया अभी, मतलब कि कोई गड़बड़ है। अभी हम वो गड़बड़ देख लेते हैं कि क्या है। हाँ, गड़बड़ ये है कि हमने R2 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं किया और वो एरर दे रहा है कि भाई पीयर इन रोंग एएस, मतलब जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की हुई है ना वो हमने 100 पीयर की किए हुए हैं, लेकिन अब जो है पीयर टू 200 हो गया। तो फिर यहाँ पे आके हम इसका ये भी तो चेंज करेंगे ना। ये देखें, ये वाली कमांड भी तो हम 200 की डालेंगे ना। तो क्या करेंगे, राउटर बीजीपी 100 नो, ये कमांड डाल दी, ये रिमूव हो गई। और आप कर देंगे नेबर 10 और यहाँ आ जाएगा रिमोट एएस 200 और ये आगे ठीक डू शो रनिंग। आपने ऊपर पैकेट्स के ऊपर ध्यान रखना है जरा, ठीक है, कि वो पैकेट किस तरह चेंज होते हैं। ये अब हमने कमांड एंटर कर दिया 200 एएस के साथ। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक्टिव है, अभी भी एक्टिव में है। वो सीक्वेंस हम पर हमें दे रहा है, हेलो पैकेट्स भेज रहा है। पैकेट नंबर 171 और 172 आप देखें, अभी भी हेलो पैकेट दे रहा है, एक्टिव स्टेट में है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। बीजीपी मैंने आपको बताया कि बीजीपी थोड़ा सा स्लो है, उसको टाइम लेता है वो अप होने के लिए। हमने R2 के ऊपर एक और कमांड नहीं डाली, वो थी ईबीजीपी मल्टी हॉप की। तो ईबीजीपी की मल्टी हॉप की भी कमांड हमने ऐड करनी है, लाजमी होती है, और वो हम डाल देंगे बीजीपी 200 और सॉरी 100 उसके अंदर ही है हम ऑलरेडी। उसके बाद मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा नेबर 10 ईबीजीपी मल्टी होप 3। और अब हम देखते हैं कि हमारी स्टेटस क्या है। अभी भी एक्टिव में चल रहा है, थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको ताकि ये अपनी स्टेट चेंज करे। एक ये आप देख रहे हैं कि बीजीपी आप हो गया है, ये आपको नजर आ रहे होंगे सारे मैसेजेस। मैं यहाँ पे जरा पॉज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे सीक्वेंस नंबर आया, ये ओपन मैसेज गया, ये कीप अलाइव मैसेज आया बीजीपी का। इसका मतलब है कि बीजीपी आप हो गया है यहाँ पे आप लोगों का। ये देखें सारे कीप अलाइव मैसेजेस उन्होंने भेजे, ये हेलो पैकेट्स हैं, कीप अलाइव, ये ओएसपीएफ के हेलो पैकेट है और ये बीजीपी के कीप अलाइव मैसेजेस हैं। और आप देखेंगे आपकी नेबरशिप जो है वो आप हो गई है। अब ये देखें ओएस सेंटर के साथ। और जब ई बीजीपी है, ई बीजीपी कैसे है कि आप लोगों को ए से पता लग रहा है कि वो ई बीजीपी है। ये से आपको पता लग रहा है कि अगर आपने कोई नेटवर्क एडवर्टाइज करना है तो आप सिंपल है कि आप बीजीपी के अंदर नेटवर्क एडवर्टाइज कर सकते हैं नेटवर्क कमांड से। वो कैसे, उसके लिए आपको कमांड डालनी पड़ती है नेटवर्क की, कि नेटवर्क 1 जो भी आपने कॉन्फ़िगर करना है। मेनली ये होता है कि अगर आपको कोई इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है नेटवर्क करना, तो आप फिर एक प्रीफिक्स लिस्ट बना लेते हैं और राउट पॉलिसी लगा के आप उसको ऐड कर देते हैं। प्रीफिक्स लिस्ट राउट पॉलिसी क्या, टाइम मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी के लिए बस याद रखेंगे, एक प्रीफिक्स लिस्ट होती है, एक राउट पॉलिसी होती है, वो लगा के ना आप राउटिंग टेबल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बीजीपी के बारे में और बता दूं, जबकि मैं चाहूँ तो आपको इस वक्त 4 से 5 घंटे का लेक्चर बीजीपी के ऊपर दे सकता हूँ नॉन स्टॉप, लेकिन वो आपका फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी आप लो लेवल के हैं, इतना हाई लेवल नहीं है, इतना हाई लेवल पढ़ना भी नहीं चाहिए।
बीजीपी के अंदर सिर्फ वो राउट आता है जो कि उसके राउटिंग टेबल में होता है। बाकी प्रोटोकॉल्स में क्या होता है कि राउट अगर राउटिंग टेबल में ना भी हो ना उसके, तो फिर भी वो लर्न कर लेते हैं, लेकिन बीजीपी में ऐसा नहीं है। बीजीपी में वो राउट आपके राउटिंग टेबल में होना चाहिए और वो एक्टिव राउट होना चाहिए, मतलब कि वो राउट रीचेबल होना चाहिए, तभी वो बीजीपी के राउटिंग टेबल में आता है, वरना नहीं आता। तो ये थोड़ी सी साइंस है बीजीपी के बारे में जो कि आपको मैंने बताई है। तो अभी के लिए हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया और बड़ी डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया। इतनी डिटेल से ऑब्वियसली नहीं कर सके बिकॉज वो आपके पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हिस्सा बना। यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 4 आज कंप्लीट हो गया जो कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में था। आप सबको डीजी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बाद हमारा सबनेटिंग रह गया और उसके बाद फिर हमारा एक लेक्चर होगा अदर राउटिंग थिंग्स का, जिसमें हमारा डीएनएस डीएससीपी को एक ही लेक्चर में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। और थोड़ा सा हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का लेक्चर रह गया, तो हार्डली अबाउट मेरे ख्याल से 3 से 4 लेक्चर रह गए हैं, 3 से 4 आवर्स और वीडियो होंगी। उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको अभी तक समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।